जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को के स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो इंपरेटिव सेंटेंस से ही रहेगा, क्योंकि अभी इससे पहले जो कल की क्लास हुई थी उसमें इंपरेटिव सेंटेंस हो गया था। एक प्रयोग से छोटा सा रह गया था जो लेट और लेटस वाला होता है। इन्हीं मैंने बताया था कि जब आपके इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ड से शुरुआत हो उसको कैसे बनाना है इनडायरेक्ट में, वो भी बात हो चुकी थी। उसके बाद क्या बचा था? ये बच गया था कि जो है हमें प्लीज या काइंडली आ जाए तो उसको कैसे बनाना है। प्लीज या काइंडली भी हो गया था। फिर क्या बचा था? डू नॉट या नेबर आ जाए तो हमें कैसे इन वाक्यों का जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इन सभी चीजों पर हम बात कर चुके थे। तो आज का टॉपिक रहेगा लेट और लेट अस से संबंधित आने वाले वाक्य। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लासेज आपको कैसी लगी। और अपने मित्रों, साथियों एवं चहेतों के साथ, सगे संबंधियों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। और क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स और एक लाइक्स जो हमें मोटिवेट करता है और इससे मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का प्रयास करता हूँ। हर वो संभव चीज जो आप कहीं कोचिंग संस्थान पर तमाम पैसा देकर लेते हैं उन सभी चीजों को फ्री ऑफ कास्ट देने का प्रयास करता हूँ। आप लोग के लिए तो पैसा ही है, फ्री मत समझना, ठीक है। चलो लिखो आज का टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस में लेट और लेटस वाला। तुम्हारे नहीं है तो ना खुशी हो कि फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, तो पैसा देखते हैं तुमको मिल रहा है। तो उसमें लिखो इंपरेटिव सेंटेंस। बच्चों के इंडोर और आउटडोर गेम्स लैब की सुविधाएं, सही छात्र शिक्षक अनुपात, इंपरेटिव स्मार्ट क्लासेस, बच्चों के सतत मूल्यांकन, कंप्यूटर क्लासेस, योग्य मनोबल को सेंटेंस। दीर्घकालिक है योग्य। इसमें क्या था? सुरक्षित उज्जवल। जब हमारा क्या कह रहे हो? आउटडोर इंडोर जानते क्या होता है? अभी नाम सुने कोई पूछे आउटडोर इंडोर क्या होता है? आउटडोर गेम्स इंडोर गेम्स ना आउटडोर इंडोर जानिए। आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स इंग्लिश में शायद 6, 5, 7 तीनों क्लासों में इंग्लिश में चैप्टर है। आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स। गेम अंदर जो खेलो, जो बच्चे पैदा ना उसके पहले जो गेम खेले वो इंडोर, बाद वाला आउटडोर है, बाहर आ जाएगा तब का। दरवाजा या डोर समझ बात का। इंडोर मतलब जो घर के अंदर खेला जाए। आउटडोर मतलब इंडोर मतलब वह गेम या वह खेल जो आप घरों में खेल सकते हो, घरों के अंदर खेल सकते हो। आउटडोर दूर खेल होते हैं वह खेल जिनको हमें पकड़ खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसे हम आउटडोर गेम। जैसे क्रिकेट हम बाहर खेल सकते हैं, आउटडोर गेम है। लेकिन प्लेइंग कार्ड, ताश हुआ हम घर में खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड, लूडो हम घर में। लेकिन जो है हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब हम बाहर खेलते हैं, ये आउटडोर के गेम्स होते हैं, ठीक है। चलो लिखो अब ड्रीम में पैसा लगाओ तो इंडोर गेम, पैसा लगाओ अंदर पॉइंट बनाओ। कुछ कह रहे हैं लगाओ, घर में लगाओ, सीखोगे नहीं तो लगाओगे कहाँ से? आज लगाओगे 49 जीतोगे तो कल 5-4 हारोगे। गाड़ी वाड़ी जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस सॉरी क्या हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो। जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सॉरी, जब रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस हो और उसकी शुरुआत लेट अस से हो। किससे हो? लेट अस से हो तो क्या करेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किससे बदलेंगे? हम पूछने सेट को किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब लेटेस्ट में बदलेंगे। वर्ड को परपोज्ड
या ऑर्डर या सजेस्टेड टू में बदलते हैं, या सजेस्टेड में बदलते हैं। गुरुजी में जय नियम है, जय में बदला है। हाँ तुम्हें तो है, लिखो जल्दी से। बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन है कि बहुत कठिन है? अब कामा अगला पॉइंट डाल के इसी में लिख लो, स्टार करा के, नहीं उसी में लिख लो। अंकित के मामा कामा को हम किस में बदलेंगे? दैट में बदलेंगे। पुराना नियम, कामा को दैट में बदलते हैं, कामा को दैट में बदलते हैं तथा कामा को दैट में बदलते हैं तथा लेट अस को दे शुड में बदलते हैं। लिखो जल्दी से। समझ गए नहीं समझे? इन्हीं जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा और उसकी शुरुआत लेट अस से होगा, ध्यान रखना लेट अस होना चाहिए, नहीं लेट हो, सिर्फ लेट अस दोनों साथ में हो। अगर होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चाहे आप परपोज में चाहे आप सजेस्टेड में बदल दो, उसके बाद कामा को दैट में बदल दो तथा लेट अस को दे शुड में बदल दो। चाहे परपोज लगा लेट खाली आज कदे गुरुजी लेट अस है, खाली लेट आज कदे लेट अस, लेट अस नहीं लेट के लिए अलग नहीं बताएंगे, पहले लेट अस के लिए पढ़ो। मुझे लेट अस को क्यों में बदले थे? लेट अस को दे शुड में, कामा को दैट में तथा रिपोर्टिंग वर्ब सेड को परपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे। फोन करो विकास सर, बैलेंस तो भी कर रहे हो विकास सर, विकास बात कर लो तुम। अच्छा हाँ चलो बैठो आज वो कैसा लगेगा नहीं करेंगे दो पढ़ेंगे। तो जब रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस हो और उसकी शुरुआत लेट अस से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को परपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। यानी करना क्या है, सेड को जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होगा उसे सजेस्टेड या परपोज्ड में बदल देंगे। जो कामा आएगा उस कामा को दैट में, ध्यान रखना अब यहाँ पर कामा पुराना नियम, कामा को दैट में बदलने के बाद लेट अस जो रहेगा उससे हटा कर दे शुड में बदल देंगे। लिख लिए सब लोग जी हटा। चलिए शांत आपके वाक्य का पैटर्न कैसा रहेगा? तो देखो जैसे यहाँ रहेगा सब्जेक्ट सेड टू ऑब्जेक्ट कामा इनवर्टेड कामा में सब्जेक्ट सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा इनवर्टेड कामा में यहाँ रहेगा लेट अस, उसके बाद आपका सेंटेंस रहेगा कामा क्लोज। अब आपको करना क्या है, जो करना है वो यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसे उतर जाएगा, ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका ऐसे आ जाएगा, ये सेड टू बदल जाएगा परपोज में, परपोज्ड या सजेस्टेड में। ये आप खाली सेड का लिखा हुआ है। अरे वो सेड टू मतलब ठीक है हुआ। अब करना क्या है, ऑब्जेक्ट ऐसे उतर जाएगा, इस कामा को हम बदल देंगे दैट में, लेट अस को बदल देंगे, बोलो भैया दे शुड में। बाकी के वाक्य में जो होगा परिवर्तन प्रोनाउन में, वो प्रोनाउन में हम परिवर्तन करके बाकी वाक्य को ऐसे उतार देंगे पूरा सेम। आगे मत पूछना कि क्या सर प्रोनाउन में परिवर्तन जरूर होगा, ध्यान रखना, ठीक है।
क्लियर हुआ? तेरा नंबर प्लेट है ना। क्यों? हाँ? क्या करना है? आपका जो डायरेक्ट का पैटर्न रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद साइड टू ऑब्जेक्ट कामा इनवर्टेड कामा में लेट अस प्लस जो भी आपका वाक्य रहेगा, ठीक है, लेट अस गो टू स्विमिंग, ऐसे भी जो भी वाक्य आ जाए तो करना क्या है, सब्जेक्ट ऐसे लिखना है, साइड टू को परपोज या सजेशन में बदल देना है, ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख देना है, कामा को दैट में, लेट अस को दे शुड में, उसके बाद आपको ऐसे उतार देना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अरे मतलब एक एग्जांपल, द बॉय सेड टू द गर्ल, टू द गर्ल, लेट अस, द बॉय सेड टू द गर्ल लेट अस गो टू स्विमिंग। चलो तैरने चलो। द बॉय सेड टू द गर्ल, लड़के ने लड़की से कहा कि आओ हम चले कहाँ, स्विमिंग के लिए तैरने, आओ हम तैरने चलें। लेट अस का मतलब आओ, अस में से हम, गो टू द स्विमिंग, हम तैरने चलें। तो बना इसको आप इनडायरेक्ट में, ठीक है। बनाओ अब बनाओ, तुम लोग पैटर्न बता दिए थे, इसी पैटर्न से बनाओ जल्दी से। तो बना पूरा फार्मूला से रख देना है यहाँ पर, जो यहाँ सब्जेक्ट है वहाँ पर कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे उतर जाएगा, दर लगा दोगे, लेटस को दे छोड़ में, उसके बाद आपको ऐसे उतार दोगे, जैसे तरह के। आज इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा, कल बचेगा एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, बस 1 से 2 क्लासेस मुश्किल से। एक्सक्लेमेटरी बहुत आसान है, सिर्फ वाक्य को देखकर आपको जॉय है, सारो है, ठीक है, वही करके लिख देना है, दोनों खत्म। देखिए लेट का क्या मतलब है? बस लिखा दिया, फिर भी कोई रूप से बदलना है, वहाँ लिखा यहाँ बताए। द बॉय प्रपोज सही है। अब ध्यान रखना, चाहे आप ये लिखो चाहे एक पे लिखना, दोनों लिख दो। जल्दीबाजी में सब गलती कर देते हो। द बॉय लिखे नहीं, लास्ट में बस देखो गुरु जी सही है, दबाव सही है। वाक्य आधार गलत कर लिखते हो, 10 से 2 बॉय कौन लिखा है, कहाँ कर लो। ये बॉय का डॉय लिखा था भी एक आप नहीं है, मतलब एक लिखा था। द बॉय सेड टू द गर्ल लेट अस गो टू स्विमिंग, तो द ये माय तो खुदाई आते आधा गलत लिखोगे हम पढ़ नहीं पाएंगे। द प्रपोज लिखना है, बॉय लिखे देख नीचे वाले में डायरेक्ट में देखो, ये आज तो है ये बॉय का डॉय लिख देने ना देख लिया। द बॉय सेड टू जाएगा सजेस्टेड में, या ऐसे होगा द बॉय सजेस्टेड द गर्ल, द बॉय सजेस्टेड गर्ल दैट they should go to swimming। लिखो इसका गलत सही करो। क्वेश्चन से मैं कोई इंसान सामने लाया हुआ इंग्लिश में, देख लिया करो, खुद पूछ लिया करो क्या तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, तुम्हारे फायदे लिए क्वेश्चन है, क्या बेकार घर से लिख रहा करो, एक दो बार पहले बनाओ घर पे, जैसे क्या करो घर पे बनाया करो, जो ना बने काबिल लिख लिया करो, हाँ तो पूछ लिया सब्जी वाला कैसे बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ बना ले जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा। 10 वाक्य लेकर बैठोगे, इधर सुनो, 10 वाक्य लेकर बैठे, 10 में से आप 6 कर ले जाएंगे तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम 6 कर ले, यदि 4 बचा, 4 में बता दूंगा तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। 6 सही 4 गलत, कल 7 सही 3 गलत, परसों 8 सही 2 गलत, 9 सही 1 गलत, 10 सही 1 नहीं,
ऐसे ऐसे कॉपी ना देते बढ़ेगा। अब पता 10 दे दिया, क्यों नहीं कर पाओगे? तो क्या होगा, घटेगा मनोबल, अब नहीं मन नहीं करता पढ़ने। अगले दिन फिर करोगे वैसे मन लगा के हल्का फुल्का, फिर गलत जाएगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे तुम वहां से दूर भगोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। हटाए। अब अगला नियम लिखो। नियम गुरुजी की एक एग्जांपल और लिखो। लास्ट एग्जाम्पल दे दे। खत्म करो जल्दी, छुट्टी मिले। प्रैक्टिस करना तब आपको आराम से देखना। एक एग्जांपल दे दे दो गुरुजी की। वही है, ये जाओ कुर्सी में आओ। चलो अगला नियम लिखो। उनको आधा खाना खाता है। लिखो रूल नंबर 2 कि जब रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव, बार बार इंटरोगेटिव भी लिख देते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस हो, दीपक इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? तुम बताओ सब। साधारण वाक्य। तुम बताओ। प्रश्नवाचक। तुम बताओ। आज्ञावाचक। इन्हें तो माटे उठ गए हैं। आज्ञा सूचक। ये पढ़ के पीछे अंदर। आज्ञा सूचक या आज्ञा बोधक वाक्य। आज्ञा सूचक लिख। कमन नाम ले दिया। नोट कर दिया। पढ़ के ला आज्ञा सूचक हमने बताया था कि इंग्लिश आपको भी याद नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ जहां से लिखा है कॉपी, शाम को लेटना हो, 5 मिनट बचे, एक पेज से पलटो और ऐसे पढ़ते जाओ, एक बार पलटते जाओ, पेज पढ़ते जाओ। 10 मिनट लगेगा पूरा कॉपी पढ़ने में। 10 मिनट सिर्फ रोज दो, समय 1 घंटा मुझे नहीं चाहिए, 10 मिनट हमें समय दो। आप कॉपी से पढ़ते चले जाओ और पढ़ते हुए जाओ। 10 दिन पढ़ो, 11वें दिन आपको सारे नियम याद हो जाएंगे। सुंदरकांड, रामायण, महाभारत, कुरान कोई याद करता है कभी? क्या होता है, आज पूजा की हनुमान चालीसा बैठ के पढ़े, कर पढ़े। क्या इससे कठिन आसान थोड़ी हनुमान चालीसा है आपके इस नियम से? गुरुजी सुना करो तो याद है। सुना करो, गाना सुनते सुनते याद होता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता है। अब हमें सुंदरकांड याद है, ऐसे ऐसे लोगों को चौपाई याद है, कहाँ कौन से चौपाई किस पेज पर है, क्या वो बैठ के याद करते हैं? इनके बाबा हैं क्या कभी याद किए बैठ के? कभी याद तो नहीं किए ना, कैसे याद हो गया? बार 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 वही पढ़ते गए। अब तुम अभी मैं कह रहा हूँ, आज से बैठ जाओ, लगातार 10 दिन से पढ़ो, सिर्फ कॉपी को पलटो, देखा करो, एक बार पढ़ते जाओ, पलटते जाओ, याद नहीं करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 11वें दिन आप कुछ बताओ ये नहीं यहाँ होता है। ठीक है, लिखो। जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसकी शुरुआत लेट से हो, यस सर, उसकी शुरुआत लेट से हो और जो सुल्ला से देखोते असना आया हो और असना आए तो रिपोर्टिंग स्पीच सैड को रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। और कामा को इसी में अलग करके लिख लो। कामा को टू में बदलते हैं। ध्यान रखना, पूरा नियम बदल गया है। कामा को टू में बदलते हैं और लेट को ऐसे लिख देते हैं।
लेट को जो बताओ लिख देते हैं वैसे ही लिख देते हैं। जो का जो ठीक है, लिखो जल्दी से। लेट को अब चाहे लेकिन लेट को नहीं बदलते हैं तो भी काम चल जाएगा, सही है। चाहे लेकिन लेट को वैसे लिख देते हैं। कोई काम भी नहीं, कोई काम भी नहीं, शुरू से टेंस नाम प्लान से इसमें लिखते हैं मैंने जब काफी का नाम जल्दी लिखो, जल्दी भैया लिखो, बैठेगा। कहाँ लिखा कैमरा मिल और है ही, मोबाइल चाहिए बड़े जिसमें आया। ले आओ गुरुजी 15,000 रुपए, 22,000 रुपए गुब्बर लेके आया है। उनके बाद ना के गुब्बर तभी गुब्बर चुप रहो भैया, गुब्बर यार, शांत रहो। पाइए ले जाओ कामा को टू में बदलते हैं, लेट को वैसे ही लिख देते हैं, तथा ये काम तो सेम करना है। लेट हो तो अस ना आया हो तो रिपोर्टिंग और सेट को परपोज या सदस्य ने पहले ही करना था। ध्यान का रखना, अस नहीं आया है तो कामा को हम टू में बदलेंगे, अगर अस आ जाता है तो दैट में बदलेंगे। गुरुजी आपको दे दे दे, वो तो क्या दे दे, सब्जेक्ट तो लिखवा दे दे। वो तो लिखवाएंगे, क्या परेशान हो, पहले हड़बड़ा आ जाते हो। सब्जेक्ट प्लस ये लगा के सैमसंग के सरका लिखिएगा गुरुजी। ये सैमसंग हटा भैया, बता रही जान वकल कम बोले, बोले बता नहीं पाओगे, पूछ रहे हैं, परेशान ना हो। खुश रहो, भी पूछ रहा है, परेशान ना हो भैया, 2 लाख 2.5 लाख रुपए फोन बताइए तो किस ठीक है। क्या रहेगा आपका, पहले सब्जेक्ट रहेगा, 75 लाख 70,000 ऑब्जेक्ट कामा, इनोडेड कामा में रहेगा लेट, इसके बाद आपका वाक्य रहेगा और कामा क्लोज, ये आपका डायरेक्ट रहेगा। कोई देखने जा बंदा अब आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट ऐसे लिखना है, इस साइड को सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, उसके बाद आपको ऐसे ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर यहाँ पर आपको टू लगाना है, क्या लगाना है, +2। अब टू के बाद यहाँ पर ऐसे लेट को लिख देना है, बाकी वाक्य को ऐसे उतार देना है। गुरुजी वर्ब में है चेंज ठीक है, ना गुरुजी हैं? क्या वर्ब है, हां वो जन गुरुजी चेंज ही होगा। एग्जाम्पल लिखो, she said to him, let me do, she said to him, she said to him, उसने उससे कहा, let me do my work। बना सब लोग जल्दी से, वो सब आ जाता है ये। बात को बना जल्दी के, देखो काफी कैसे पढ़ रहा ने राजा भाई के शांत रहो, राजा शांत रहो नाम मी डू ना, मी और डू, मीडू क्या होता है, खड़ी जाए ऐसा खड़ा गुरुजी। लिखो भैया जल्दी लिखो। गुरुजी लेट का कितना चेंज करेंगे? हम नहीं बता पाएंगे, नियम लिखा है, तो गाड़ी लेते रहो, मोबाइल का प्रभाव का गाड़ी चलाओ नीचे कर देंगे। अभी रुको, गाड़ी चला रहे हैं, अब
बता रहे हो कि सर किसमें बदलना नहीं, है राइट, राइट। जो कहे बना लो। अरे नहीं रुको, अभी गाड़ी चला रहे हैं, हाँ भाई गलत नहीं अभी गाड़ी चला रहे थे, दिन भर गाड़ी चला। She said to him, let me do my work. सही। गलत। She said to me, let me do my work. लेट मी माई डू Me do my work. गलत। एक सही है। देखो, इधर देखो, सी ऐसे लिख दिया जाएगा। सेट टू को बदल दो आप सजेस्ट या प्रपोज में, सजेस्टेड हिम सही तो है गुरुजी। या कर दो प्रपोज, प्रपोज हिम। कामा को बदल देंगे हम टू में टू में, लेट ऐसे उतर जाएगा। मी और लेट उतरने के बाद मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट के अनुसार सी के अनुसार क्या हो जाएगा, हर। लेट हर डू माई फर्स्ट पर्सन गुरुजी यहाँ से मी बदली। में, हाँ और क्या। टैटू इन हो गलत। Let- स्मार्ट बोर्ड ने क्लास में स्मार्ट बोर्ड चला हुआ था सब टीचर लोग लिखो जल्दी से। समझे नहीं समझे, ये मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हर, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हर। गुरुजी हर गुरुजी माई बोलती फर्स्ट पर्सन है के बदले हर। वर्ब माँ गुरुजी ये सब बदली क्या है इतना तो बदलेगा। pronoun है। वो तो बदलेगा सर, प्रोनाउन यहाँ में आया तो बदला, यहाँ माई आया तो बदला। अगला लिखा है सब लोग लिखिए, हटा भैया। शांत रहो भैया। सब्जी आए थे ये नहीं बोल पाते। She said to them, आज आए आज ने दर्शन दिए let you आवर play chess। बनाओ। चला जाए क्या कर रहा है? तना और दीपक तो बना दिया काट ठोरे भगवान में बैठा रहा अरे बनाई कर दिखो ना इतना ये बॉय का तो लिख दिया तो करना तो बिना वाला कैसा शांत रहो भैया। भाई ये बोल जानी धोखा होता है नहीं। उसी नीचे पहले बैठो, पैर करो टूरिए इधर। हाँ गुरुजी चेस मतलब हम नहीं जानते, देखो। हाँ चेस, पता नहीं वो बनाएंगे। एक मतलब जैसे होता है, ठीक है। नहीं गुरुजी जैसे गेम होता है, देख रहा हूँ। देख लेता हूँ। मेरे कहा था चेस करो, चेस करो। बारात में पेप्सी लेके अब इसका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये खत्म है फिर। एक्सक्लेमेटरी लास्ट। गुरुजी दे मतलब अरे दे का वो है ऑब्जेक्टिव केस, दे उस पॉसेसिव केस है। बता दे। हाँ ऑब्जेक्टिव केस, मतलब दे देयर देम। दे सब्जेक्टिव केस, गुरुजी दे Dear- होता है। जो है पॉसेसिव केस, और देम ऑब्जेक्टिव केस। होता है। अरे वो यार, वो है। वो है उनका उनको। बहुत सही। लो यहाँ मीनिंग पूछने क्या मतलब, बनाना है डायरेक्ट में, ट्रांसलेट तो दिए नहीं है। गुरुजी ऐसे पर्सन। पर्सन क्लियर होता है, हाँ पर्सन तो इसे पता है नहीं कि वो दे देयर देम थर्ड पर्सन है। दस दिन मतलब चालू है। क्लियर कहाँ चेंज होते हैं भैया? बेयर सी एच ई डबल एस देखा, इसका स्पेलिंग सही लिखा करो। देखिए नहीं टाइम चला, देखिए बोले वही देख के देख लो। ये गुरुजी दीपक का लियो, दीपक का लियो। सही।
सही है तो का हाल कर ले आ रही है साल भगवान अब से क्या देखिए गलत है देखो गलत है। आप क्लास के लगाए पास देर और कहाँ गया देर किया लागे ये जंगल बन गया है सी डियर राइट कर देगा सजेस्टेड या प्रपोज्ड देम कामा को टू में टू लेट यू सेकंड पर्सन आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस तो है यू सब्जेक्ट केस तो है नहीं है क्यों तो क्या बनेगा इसका हैं यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो देम के अनुसार तो लेट दे प्ले गुरुजी जब वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है तो हिजना हो कौन सा पर्सन सेकंड वो बस जो केस है उसी केस के अनुसार तो बदलेंगे। तो सेकंड तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो देखो पहले इधर देख लो दे का क्या होता है दे होता है उसके बाद डियर होता है और देम होता है ठीक है। उसके बाद तुम जो कह रहे हो तुम्हारा गलत है काफी में और बदलना किसको है यू यू का क्या होता है यू योर यू यहाँ यू लिखा है तो इस यू को ले जाएंगे दे के लाएंगे तो देम होगा क्या होगा देम होगा और तुम लिखे क्या हो हिज नहीं होगा। जैसे यू ये ऑब्जेक्टिव केस है इस यू को हम इस सब्जेक्ट से तुलना करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है तो यहाँ पर इसका देम उतर जाएगा ठीक। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है ऑब्जेक्ट देम के अनुसार तो देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है और यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके लाइन में जब ले जाएंगे तो पॉसेसिव केस का क्या बनेगा मुझे यही ट्रिकिया है ना ये देम ट्रिकिया बनेगा। सब काम में आएगी। चलो आप इधर सुनो पूछे कुछ हैं नियमों में नहीं है खत्म आप नियम खत्म अलग से मिट के बचाओ कल एक एग्जांपल और पूछा जाए जैसे चलो बताओ अगर किसी वाक्य में लेट अस आ जाए तो शर्त कैसे बदलेंगे सेट और को हाँ सेट को हाँ जो सेट को दैट मन बदला जाए तो बोलो ना यमन आदर दैट दैट आप पूछो दैट ना गामा को दैट में आप तुझे पूछे बताओ बताओ भैया अगर सब्जेक्ट और आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में लेट अस तो हम सर किसे बदलेंगे इधर देखो उधर नीचे ना देखो उधर सामने रिपोर्टिंग वर्ब में जो है लेट अस आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब के सेट को किससे बदलेंगे ना समझो अगर ये रिपोर्टेड स्पीच है ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ सेट लिखा है और यहाँ लेट अस आ गया है तब हम इस सेट को किससे बदलेंगे पलटो ना काम करो तुम बताओ है हम सर को पूछे हैं कि सर किससे बदलेंगे सेट को हाँ तो प्रपोज्ड में गुरुजी ये सजेस्टेड हाँ ठीक है और लेट अस को ये दे सोल्ड दे सोल्ड सोल्ड सी एच ओ यू एल डी सोल्ड सोल्ड एस एच ओ यू एल डी सोल्ड तो ये देशुड होगा यहाँ कामा भी तो लगता है इस कामा को गामा को दैट में बदलेंगे दैट में बदलेंगे वही नहीं वही नहीं और लेट आ जाए यहाँ गलती तब क्या करोगे टू लेट को टू में बदलेंगे लेट आ गए कामा को तो लेटस आ गया तो दैट कामा को दैट में बदलेंगे और लेट आ गया तो टू में बदलेंगे ठीक। कामा को चलो लेट अस लिखा है तो लेटस को किसे बदल देंगे दे देशुड में और यहाँ से अस हट जाए तो वो यहाँ है खाली गुरुजी यहाँ लेटे उतर का? लेट 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 लेटर हो जाइए कोई नहीं को आएगा आज याद है कल यही भूलोगे पूछे इंट्रोगेटिव बोला चलो बताओ अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को कैसे बदलेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू डिड या डज आ जाए
इसलिए कह रहे पढ़ो आराम से, पिछला तो भूल रहे हो। अरे पीछे देखो, पढ़ के देखो। जरा उधर देखो, ऐसे लिखा है, मान लो आगे कौन सी पीछे ये सर टू मी, गुरुजी नॉट टू में और टू में बदलेंगे। कामा इन्होंने कामा में लिखा है। यस सर, नॉट टू टू में बदलेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई बोलेगा से पूछेगा, नहीं बोलेगा। चलो दीपक बताओ कैसे बदलेंगे इसको, कौन सा टेंस से किस टेंस में बदलेगा? तुम बताओ भैया, तो ही टेंस कौन सा? वहाँ ठीक है, ये लिख दो। चलो ही टोल्ड मी लिख दी, कामा को दैट निकल दी। अब यहाँ ये कौन सा टेंस है, किस टेंस को लिख देंगे? भागो ना भैया, इधर आओ। ये गुरुजी है वो पास्ट इंडेफिनिट। तुम बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन गुरुजी का शांत का हो। पास्ट इंडेफिनिट। तुम बताओ भैया, लागन ना है वो। शांत हो। आओ भैया, काफी ना पलटो, इधर आओ। कहाँ गए? मतलब सब पढ़ा लिखा सब बेकार है, पढ़ा लिखा। गुरुजी ये मत कहे बदलाव हो गए ना, कोई प्राकृतिक रीजन है। गुरुजी सत्य है बताइए, वहाँ। यस हो गया असर वो है, वो बता रहा है। राइस इन द अरे, ईस्ट की सत्य है। प्राकृतिक सत्य है। हाँ ये ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये वाक्य का यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा सत्य रहने वाली बात है। गुरुजी तो आज तक इंडेफिनिट में है। तो है, तो बदलो, पास्ट बदल दो, और क्या? पास्ट नहीं तो में बदल दो, दसन रोज बदल दो। गुरुजी अगर टेंस में यहाँ दे दीजिए तो गाना बदला दीजिए टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओ। हम पूछ कर रहे, पढ़ क्या रहे? गुरुजी हम जो बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है लेकिन बदलाना नहीं है, बस बाहर बताया। तो क्यों नहीं बदला जाएगा? गुरुजी जी, इसना। सिनाया ने ना बताया हुआ यूनिवर्सल ट्रुथ है। चलो बनाओ। ये गुरुजी ना बदला जाए। 2 and 2 बदला 4 जाए। max 4 होते हैं। बदला ना बदला 2 and ना 2 max बदला 4 हुआ जाए। था गुरुजी हमें। तो बताओ ना बदला बदला क्या बदल दे? 2 and 2 4 होते हैं लेकिन यहाँ 5 है। एक लोग पकड़ पता क्या ना बदला जाए। 2 and 2 makes 4, 5 नहीं देखते क्या लिखा है, तो गिली गिली कर देंगे। हाँ सही है, बदला जाएगा। 2 and 2 made 5, और यहाँ लिखा है जब 4 2 and 2 makes 4, तो यहाँ पर 2 and 2 makes 4 लिख दिया जाएगा बस, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। बस देखते नहीं हो, बस तुरंत दौड़ते हो। मुझे तो यहाँ सार्वजनिक सत्य हुई 3 और 3 and 3 9 3 and 9 नहीं होता, 33 भी होता है। तब तुम्हारे समझ में आया लिखो क्या? हंसा किताब हो मैं, अब सही तो पूछा ना। जैसे लोग काय बदल सकता तो 3 और 3 कहाँ बदल सकता? अब क्या कहे गुरुजी कहेंगे 3 दिन ना हो तो बस हुआ 3 दिन ना खाओ। हाँ वो तो है। 29 नहीं होता। क्या किस चीज क्या 33 नहीं हुआ? घर से बना खिलाना सब लोगों को। गुरुजी तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप अभी तक मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं आप उनको देखिए। इस पर टेंस से संबंधित, ग्रामर की बेसिक बातें, पैसिव वॉइस और नरेशन से संबंधित सारी क्लासेस अपलोड हैं। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।